नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B के प्रश्न 6 से आगे के सवालों को हम लगाएंगे। इससे पहले हम 5 सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न 6 में है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाएंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो है टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसमें हम मानेंगे x के स्थान पर, जिससे हम प्रश्न को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर x को हम मानेंगे कोस टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना x इक्वल कोस टू थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर कोस टू थीटा को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस कोस टू थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस टू थीटा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस टू थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस टू थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने x का मान इसमें रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला जो होता है हमारा 1 प्लस कोस टू थीटा इक्वल जो होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 1 माइनस कोस टू थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस टू थीटा के स्थान पर 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम रख देंगे। ठीक है, अब 1 माइनस कोस टू थीटा के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर थीटा को रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखेंगे तो हम टेन इनवर्स, तो ये जो हो जाएगा हमारा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक, माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब तो इसमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें कोस तो बाहर आ जाएगा, इसमें साइन बाहर आएगा, इसमें कोस बाहर आएगा, इसमें साइन, और 2 जो है बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है इसलिए। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 2 कोस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बटे अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अंडर रूट 2 ऊपर से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 2, तो बचेगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा
अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट दो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या है, टेन इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा वटे कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोस कॉमन लेंगे जिससे हमारा ये यहाँ पर फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेन इनवर्स कोस कॉमन लेंगे कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। साइन अपॉन कोस जो होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे कोस थीटा तो 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, अब कोस कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बना था टेन इनवर्स कोष्टक 1 माइनस टेन थीटा और नीचे था 1 प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर 1 को 10 के पदों में मान होता है 45 का, तो यहाँ लिख देंगे 45 को लिखते हैं पाई अपॉन 4, तो 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस टेन थीटा वटे 1, यहाँ पर गुणे में 1 कर लेंगे प्लस 10 पाई अपॉन 4 इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया 10a माइनस बी का। तो यहाँ लिख देंगे 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस के थीटा, 10 से 10 कैंसिल हुआ तो पाई अपॉन 4 माइनस के थीटा। अब हम यहाँ पर हमने क्या माना था, एक्स बराबर 2 कोस 2 थीटा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 थीटा का मान निकालेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोस 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा निकालना है, 2 थीटा निकालना है ना। अब थीटा निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिख देंगे 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई बटे 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 जो है हमारा, सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 56/65 को लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें साइन इनवर्स में लाने के लिए यहाँ पर हमें साइन का फार्मूला लगाना होगा। तो साइन का फार्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर हमें साइन ए और कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी में। ठीक है, अब इसे तो हम डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मान लेंगे हम, माना कोस इनवर्स 12/13 इक्वल ए मानेंगे। तो यहाँ पर कोस ए इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस ए इक्वल 12/13। ठीक, इसी प्रकार से हम साइन इनवर्स को 3/5
बराबर बी मानेंगे। तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कोस ए मालूम है ना, और साइन बी मालूम है। कोस ए साइन बी मालूम, यहाँ पर साइन ए और कोस बी नहीं मालूम है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए के लिए फार्मूला लगाएंगे √1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन ए इक्वल हो जाएगा हमारा, इसमें मान रखेंगे 1 - 12/13 का होल स्क्वायर। तो इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √1 - 144/169। अब इसे हल करेंगे तो साइन ए बराबर √169 - 144/169। तो ऊपर हमारा बच जाएगा 25। ठीक है, 5 और ये बचेगा 2। ठीक है, /169 अब ये हमारा वर्ग के रूप में बाहर आएगा। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा √5 × 5/12 तो साइन ए इक्वल आएगा 5/12। तो हमारा साइन ए का मान जो निकल कर आया है 5/12। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये मान पता हो गया, 3 मान पता हो गए। अब हमें क्या पता करना है यहाँ पर, कोस बी। तो कोस बी इससे निकालेंगे। तो कोस के लिए फार्मूला लगाएंगे हम कोस बी। ठीक है, तो कोस बी इक्वल होगा हमारा √1 - साइन स्क्वायर बी। तो कोस बी इक्वल, अब साइन बी का यहाँ पर मान दिया गया है 3/5। 3/5 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। तो कोस बी इक्वल और 1 - 3×9/25। कोस बी इक्वल √25 - 9/25। ऊपर बचेंगे 16। तो कोस बी बराबर 16/25। अब ऊपर 4 का वर्ग हो जाएगा ना, 4 × 4/5 तो कोस बी इक्वल हो जाएगा 4/5। ठीक, तो हमें 4 मान पता हो गए। अब इन चारों के मान हम समीकरण 1 में देंगे रख। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए इंटू कोस साइन ए इंटू साइन बी कॉमा कोस ए इंटू कोस बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा था साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए का मान रखेंगे। साइन ए का मान दिया गया था साइन ए 5/12 इंटू कोस बी 4/5 प्लस कोस ए का मान दिया गया हमारा 12/13 और साइन बी का मान दिया गया 3/5। ठीक, तो ऊपर गुणा कर देंगे हम 4 × 5 = 20
तो 4 पंचे 20 और 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, गलत हुआ, इसका मान कितना आया था, 13 था यहाँ पर गलत हुआ, 13 गुणे 13, 13 गुणे 13, तो यहाँ पर आएगा 5/13। ठीक है, तो साइन ए का मान जो हमारा आया था 5/13, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब 5/13। तो यहाँ पर 13 पंचे 65 हो जाएगा, और प्लस 12 कम 12 32 36 हो जाएगा, और बटे 65 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जो आएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 36/65। ठीक, अब यहाँ पर ए प्लस बी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 36/65। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब यहाँ पर ए के स्थान पर हम मान भी लिख सकते हैं। ए को हमने क्या माना था, कोस इनवर्स 12/13, और बी को माना था साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोस इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो ये हमारा सिद्ध हुआ जाके साइन इनवर्स 56, यहाँ पर 36 और 20 56 होते हैं, 56/65। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 56/65। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हुआ। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न 8 जो है हमारा, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 और इक्वल 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को हमें लेके आना है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड से टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9। ठीक है, अब यहाँ पर टेन एक्स प्लस टेन वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 बटे 1 माइनस 1/4 गुणे 2/9। ठीक, टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम आएगा 4 और 9 है ना, इसका एलसीएम आएगा 36, 4 नेम 36, 9 9 36, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऊपर हो जाएंगे 2, नीचे हो जाएगा 9 36, तो 36 माइनस के 2/36, 36 36 कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा 17, नीचे हो जाएगा 34, 17 1 17, 17 दूनी 34। तो टेन इनवर्स 1/2। अब ये जो हमारा लेफ्ट साइड का हल हुआ। ठीक, हमें लाना क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 1/2 कोस इनवर्स 3/5 लाना है। तो इसको हल किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, तो हमारा आया आंसर टेन इनवर्स 1/2। अब इसको हम मान लेंगे ए, तो माना टेन इनवर्स 1/2 इक्वल ए। ठीक, तो ये हो जाएगा टेन ए इक्वल 1/2। ठीक, अब यहाँ से हम कोस ए का हमें किसके पदों में लाना है आंसर, कोस के पदों में। तो कोस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, अब टेन के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, टेन यहाँ पर होता है, तो ये हो गया लंब, लंब बटे आधार, तो इसे लिख सकते हैं L बटे A। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक,
अब के निकालने के लिए क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो के बराबर हमारा हो जाएगा लंब 1 का वर्ग, 1 रहेगा 2 4, ये हो जाएगा 4। ठीक, तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो के बराबर आएगा अंडर रूट 5। तो ये हमारा आएगा अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट 5 आया ना। अब यहाँ पर हम कोस निकाल लेंगे, कोस ए। ठीक, तो कोस ए बराबर होता है, अब यहाँ पर देखें कोस यहाँ पर आता है आधार बटे कर्ण होगा। ठीक, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो गया 2, कर्ण हो गया अंडर रूट 5। ठीक, तो कोस ए का मान निकला हमारा 2। कोस ए बराबर हो गया हमारा 2 बटे अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना देखेंगे। सिद्ध वाला देखो 1/2 लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए सूत्र जो होगा कोस 2 थीटा में लगाना है। ठीक, तो कोस यहाँ ए है ना, तो हम ए में लगा देंगे। ठीक है, इधर देखें इस साइड पर, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, कोस 2 ए इक्वल फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर कोस ए का मान दिया गया 2 बटा अंडर रूट 5। तो यहाँ लिख देंगे कोस 2a इक्वल 2 बटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस के 1। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस 2a बराबर, तो ये हो जाएगा 2 × 4/5, इससे अंडर रूट से ये कट जाएगा माइनस के 1। तो कोस 2a बराबर ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस के 1। तो कोस 2a बराबर हो जाएगा हमारा 5 × 5, 8 में से 5 गए 3, 3/5 हो जाएगा। ठीक, 3/5। अब यहाँ पर 2a इक्वल कोस इनवर्स 3/5। अब a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा क्या था, सिद्ध होकर आया था टेन इनवर्स 1/2, इसको माना था a। ठीक, तो यहाँ पर a के स्थान पर हम लिख देंगे, a के स्थान पर टेन इनवर्स 1/2 इक्वल 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 कोस इनवर्स 3/5 जो हमारा क्या आ गया, आंसर है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 जो है हमारा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल π/4। अब इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में π/4 लेके आना है। तो यहाँ पर इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेंगे, तो लेफ्ट साइड से हम राइट हैंड साइड को लाना है π/4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर इस बारी बारी से हम इसको लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 और प्लस टेन इनवर्स 1/8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। टेन इनवर्स एलसीएम आएगा हमारा 10, तो 2 पंचे 10, 5 प्लस 2 बटे 5 दूनी 10, 10 माइनस के 1/10। ठीक है, अब प्लस टेन इनवर्स 1/8। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा होगा टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा 10, इस 7, 10 से 10 गया कैंसिल, 5 2 7, नीचे हो जाएगा 9।
और प्लस टेन इनवर्स 1/8। अब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टेन इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे, 8 नेम 72। ठीक है, 72 इसका क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका भाग देंगे, तो 9 8 72, यहाँ हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 7 तो 56 हो जाएगा, और प्लस का 9 बटे 8 नेम 72, 72 एकन 72 में से 7 कैंसिल घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 नेम 72, 72 माइनस के 7 बटे 8 नेम 72। अब यहाँ से पहली चौथी से 72 72 कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारा बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर 56 और 9 को जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 65, और नीचे 72 में से 7 घटा देंगे तो हमारे बच जाएंगे 65। 65 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 1। इसे हम जब हल करेंगे तो टेन इनवर्स 1 जो होता है 10 45 का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे π/4। एक्सचेंज कैंसिल होगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा π/4। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 9 जो हल हुआ, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न 10 जो है हमारा, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टेन इनवर्स 70/36। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में टेन के पदों में लाना है, जो हमारा राइट हैंड साइड जो हमारा है 10 के पदों में लाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन दिया गया है, तो 10 के लिए हमें यहाँ पर 10 का जो फार्मूला होता है 10a + b का, वही हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड से साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें इसके लिए साइन इनवर्स, यहाँ पर इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b, तो साइन इनवर्स 8/17 इक्वल a हो गया, तो हमारा हो जाएगा साइन a इक्वल 8/17। ठीक है, अब इसे मान लेंगे b, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल b, तो ये हो जाएगा साइन b बराबर 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर 3/5 हो गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पर 10 के पदों में लाना है आंसर, तो यहाँ पर 10 के पदों में आंसर लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को निकालेंगे, 10 थीटा। यहाँ पर क्या होगा, हमें 10 है यहाँ पर दिया गया, हमें एक जो है ना 10 माना, हमने एक को माना 10 ए के पदों में लाना है, तो 10 ए के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 बराबर हमने माना है ए, एक को माना है बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें कोस निकालने हैं, क्योंकि एक 10 के पदों में जो होता है 10 ए बराबर जो हो जाएगा हमारा साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर अब इसके लिए हमें 10 है ना, और 10 बी निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बी बटे कोस बी। अब यहाँ पर हमें साइन ए मालूम है, इसमें साइन बी मालूम है, इसमें कोस ए नहीं मालूम, इसमें कोस बी नहीं मालूम है। अब यहाँ पर हमें निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोस का फार्मूला लगाएंगे, तो कोस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस ए बराबर √1 माइनस कोस ए का मान रखेंगे 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोस ए इक्वल √1 माइनस के 64/289। इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा
289 माइनस के 64 बटे 289 कोस ए इक्वल अंडर रूट, ऊपर बचेगा हमारा यहाँ पर 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर 8 में से 2 6 और 2, ठीक है, और नीचे 289। तो ये हमारा हो जाएगा कोस ए बराबर हो जाएगा, इसका 15 का वर्ग होता है और ये होता है 17 का, ये हो जाएगा 15/17। तो यहाँ पर कोस ए का मान निकल का आया हमारा 15/17, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कोस बी निकालने के लिए, तो कोस बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो कोस बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, ठीक। अब यहाँ पर कोस बी बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पर साइन बी का मान कितना दिया गया 3/5, तो यहाँ लिख देंगे 3/5, तो 1 माइनस 3 का 9 माइनस के 25 इक्वल हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 9/25, तो ये हो जाएगा कोस बी इक्वल 16/25, तो ये हो जाएगा कोस बी बराबर 4/5। तो कोस बी का मान निकल के आया हमारा 4/5। अब यहाँ पर जो है साइन ए का मान और कोस बी का मान रख देंगे, साइन ए का मान, साइन बी का मान और कोस बी का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें tan ए और tan बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे, तो tan ए का मान जो होगा हमारा tan ए बराबर होता है ना साइन ए बटे कोस ए, ठीक। तो साइन ए का मान दिया गया इसमें साइन ए 8/17, ठीक है, तो लिख देंगे इक्वल 8/17 बटे कोस ए, तो कोस ए 15/17, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 15/17 कोस ए ना 15/17, तो यहाँ लिखेंगे 15/17, 17 कैंसिल हो गया, तो हमारा tan ए बराबर 8/15 निकल का आया ना, तो ये हमारा एक निकल आया। अब निकालेंगे tan बी, तो होता है साइन बी बटे कोस बी। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन बी का मान कितना दिया गया, साइन बी 3/5 और ये कितना निकल कर आया था कोस बी 4/5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 tan बी 3/5 बटे और ये निकल कर आया था 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan बी बराबर 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर tan के पदों में आंसर लाना था ना, अब यहाँ पर tan वाला फार्मूला लगाएंगे, tan ए प्लस वी इक्वल होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे tan ए प्लस वी। अब मान रख देंगे, tan ए का मान कितना निकला 8/15, ठीक, 8/15 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 8/15 गुणे 3/4, ठीक। अब ये मान जब रखा तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर को हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम 15 और 4 का एलसीएम जो हमारा आएगा तो 15 चौकू 60, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan ए प्लस वी इक्वल एलसीएम आया हमारा 60, तो 15 चौकू 60, तो 4 बार 8 चौकू 32 प्लस 4, ठीक, 15 बार 15 थियो 45, ठीक है। अब अपॉन 15 चौकू 60 60 और 8 थियो 24
बटे 60, 60 कैंसिल हुए। अब यहाँ पर इसे लिखेंगे 10 a प्लस बी, 10 a प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारा 32 और 45 को जोड़ेंगे 7 और ये 4 3 7 70। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 77 बटे, और ये कितना हो गया, 60 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे 36 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन्वर्स में लाना था ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 10 इनवर्स 77 बटे 36। अब यहाँ पर a को हमने क्या माना था, a को क्या माना था, साइन इनवर्स 8 बटे 17, b को माना था साइन इनवर्स 3 बटे 5। ये मान हम लास्ट में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, a के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 8 बटे 17 और प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 और इक्वल 10 इनवर्स 77 बटे 36। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न जो है हल हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आई होप हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।